पहले धन्यवाद कि आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे। जो कि माध्यम है वो है क्रांति ज्योति जो भी सावित्रीबाई फुले जी है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जयंती क्यों मनाते हैं। कभी आपने ये चीज़ महसूस की? आज आपको कल खबर गई होगी कि आज कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, आप सब लोग इकट्ठे हो जाना। पर ये केवल इकट्ठे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ और हम लोगों को सुने और फिर चले जाएं। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप आज ऐसे विचार लेके जाएं जो आपके साथ हमेशा बने रहें, और उन्हीं विचारों जब आप रोज याद करोगे, उन्हीं विचारों से आप अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ डालोगे जो आने वाले समय में उन्हें सम्मान दिलाएगी, उनके साथ साथ उनके समाज का सम्मान होगा और उस सम्मान के साथ हमारा देश का मान भी बढ़ेगा। तो एक छोटी सी बात याद रखना, आज ये जो छोटी छोटी पुस्तक दिख रही है, ये जो कंबल वितरण का प्रोग्राम है, जब भी आप इस कंबल को ओढ़े तो एक भाव ये आना चाहिए कि ये एक आपको चीज़ नहीं मिली है। जब भी इसे ओढ़े तो ये अपने बच्चे को इस हिसाब से शिक्षित करना है कि ये भी भविष्य में किसी को कंबल उड़ा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ओढ़ लिया, हमें लेना नहीं है। इस लेके इसका सम्मान तभी होगा जब हम अपने बच्चे को तैयार करेंगे और वो ऐसे सैकड़ों लोगों को कंबल उड़ाए। ऐसे ही जब बच्चा मेरा पुस्तक पढ़ेगा तो उसे याद आना चाहिए बच्चे को भी कि ये जो पुस्तक मुझे मिली है, कॉपी मुझे मिली है, जो पेन मिला है, इसलिए नहीं मिला, ये इसलिए मिला है कि मैं इतना ऊंचा पढ़ लिख के बन जाऊं कि जिन्हें इस चीज़ की आवश्यकता उन्हें मैं दे सकूं। तो ये भाव जब आपके अंदर आएगा तब आप कुछ बदलाव ला पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही आप आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। और ये बदलाव जो आने की प्रक्रिया है इतनी सरल भी नहीं है। सम्मान आपको देश देता है, समाज हमेशा दुत्कारता है। अंबेडकर पे कितने कष्ट आए, कौन चाहता था कि ये पढ़े? कोई अछूत बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन जब वो एक लेवल से ऊपर बढ़ गए तो उसी देश ने सम्मान दिया। उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ऐसे ही हमारी ये माता सावित्रीबाई जी है, कितना इन्होंने अनादर झेला, कितने इन पे परेशानी आई, और जब वो उस स्थिति से बाहर निकल गई, लोगों को शिक्षा की ज्योति अंदर अंदर जगा दी, फिर आज देश उन्हीं को बोलता है कि वो भारत की पहली महिला शिक्षिका है। तो अगर बदलाव लाना है तो इसकी प्रक्रिया तो बहुत कठिन है, लेकिन जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको पूरा देश सम्मान देगा। इसलिए ये भाव जो आप अपने बच्चों के अंदर डाली, क्योंकि आपको जो बदलाव करना था वो कर चुके हैं, अब जो बदलाव की शुरुआत होगी वो आपके बच्चे करेंगे। तो आपसे ज़्यादा जरूरी आपके बच्चे हैं। जैसे आप उन्हें गाइड करेंगे, जैसे उन्हें आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को घर के काम में उलझाने की बजाय उन्हें स्कूल भेजने की पूरी कोशिश करिए। किसी ये सरकार की व्यवस्था मत मान के चलिए कि मास्टर आएंगे, बुलाएंगे और बच्चे जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी कि बच्चे को घर में बैठने ही ना दो। स्कूल की घंटी बजे तो बच्चे को भेज दो, सारे काम छुड़वा दो, क्योंकि जब वो पूरी साल पढ़ेगा तो हो सकता है किसी एक दिन उसके दिमाग में आ जाए ये पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी स्थिति से बदलना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उन्हें अपनी स्थिति में ना रखें, तभी वो आपके बच्चे बदलेंगे और उनके भविष्य बदलने के साथ साथ आपका भी भविष्य बदल जाएगा। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना, समाज की जो कुरीतियां हैं वो सभी समाज में हैं, और ये हम किस समाज से बिलोंग करते हैं ये हमने नहीं तय किया है। रामधारी सिंह दिनकर की एक बात याद आती है कि नहीं पूछता है कोई तुम वृत्ति तपो या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल का उसके बस में है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर छींटे फेंक दे कहीं ब्रह्म लोक से भूमंडल पर, तो भी मनुष्य यहाँ विविध जातियों में आ सकता है, क्योंकि नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। तो वो जो बीज है वो हम सब बीज है, और हर बीज को पनपने का अधिकार है, हर एक बीज को पौधा बनने की क्षमता है। तो किसी भी बीज को आप अपनी तरफ से इतना मत गिराइए कि वो पौधा बनने की कोशिश ना करें। ये सारी की सारी चीजें आपके हाथ में है, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। अभी सर ने बोला कि रोटी